हेलो इंजीनियर्स, माय नेम इज़ प्रशांत। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्टिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग। तो एस्टिमेशन, व्हाट इज़ एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। यानी कि जो भी क्वांटिटी है और कॉस्ट है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की, किसके साथ कनेक्टेड है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ, उससे बोलेंगे एस्टिमेशन। कैलकुलेट करना, भाई क्या क्वांटिटी लगेगी, क्या कॉस्ट आएगी आइटम की, क्या क्या उसमें कनेक्ट करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से है। तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। तो सबसे पहला है ड्राइंग। अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो ड्राइंग, एलिवेशन, प्लान, कोस्ट। और ये कोस्ट हमें CPWD के अंदर दिया होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और या स्टेट का अपना अलग अलग होता है, स्टेट का अलग अलग कोस्ट का वेरिएंस होता है, गिवन होता है उनका अलग अलग स्टेट का। ठीक है, वेरिएंस गिवन होता है। ठीक, फिर है ड्राइंग। ड्राइंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखा हुआ है इसमें कि इफ़ द ड्राइंग आर नॉट क्लियर एंड विदाउट कंप्लीशन या कंप्लीट डायमेंशन द एस्टिमेशन प्रिपरेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। यानी कि अगर ड्राइंग क्लियर नहीं है तो विदाउट कंप्लीट डायमेंशन एस्टिमेशन प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो फॉलोइंग ड्राइंग आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एस्टिमेशन। पहली है लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। लेआउट का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने जो ड्राइंग स्केल की है, यानी कि 1 किलोमीटर को मैंने ड्राइंग में ग्राउंड 1 मीटर माना है और वो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर है। तो लेआउट यानी कि जो कुछ भी हमारा ड्राइंग के अंदर गिवन था सेंटर लाइन लेआउट में, उसको एग्जीक्यूट करवाना ग्राउंड पे, वो है लेआउट होता है। तो फुटिंग का जो मैंने कल सेंटर लाइन लेआउट बताया था, ये वही है, लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। उसके बाद क्या होता है, ग्राउंड बीम डिटेलिंग प्लान होता है, ये अलग होती है इसकी शीट ड्राइंग। और ग्राउंड फ्लोर प्लान होता है, उसके अंदर स्लैब बीम डिटेलिंग प्लान भी होता है, फ्लोरिंग प्लान भी होता है, और स्टेयरकेस डिटेलिंग भी होती है, और डोर विंडो एलिवेशन और अदर ड्राइंग वर्क्स या अदर वर्किंग ड्राइंग्स। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मान लो हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है, दिया हुआ है हाउ टू ऑर्गेनाइज ट्रिप टू मनाली। तो उसके लिए हमें आइटम्स हैं ये, जैसे कि टैक्सी लगेगा, फ़्लाइट लगेगा, कैब लगेगा, होटल लगेगा। सोलान वैली जो जगह है मनाली में, कैब लगेगी, फ़्लाइट लगेगी, टैक्सी लगेगी। ये कैसे है, ये आइटम्स हैं जो मेरे लगे हैं, ये ड्यूरेशंस हैं, और ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, और ये बजट है। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा, टैक्सी है तो टैक्सी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मनाली जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टैक्सी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहता हूँ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से मैं क्या करूँगा, टैक्सी। तो वो कितना टाइम लिया, 2 घंटा। फिर नंबर आइटम क्या है, 1, और बजट क्या है, 500 रुपये लगा मुझे। फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जाऊँगा, 3 घंटे लगे। फिर एक आइटम हुआ, 6,000 रुपये मेरे फ़्लाइट की टिकट थी। फिर कैब करूँगा, 6 घंटे लगे, एक आइटम हुआ 1,200 रुपये। और होटल 24 घंटे लगेंगे मुझे, होटल में रुकूँगा। फिर उसके बाद नंबर आइटम 1 और 1,500 रुपये। तो फिर सोलान वैली मुझे जाना है तो 24 घंटा, एक और 2,000। और सोलान वैली के बाद क्या है, कैब 6 घंटे के लिए एक आइटम हुआ और 1,200 रुपये। ऐसे ही फ़्लाइट का, टैक्सी का। ये सोलान वैली घूमने के बाद वापस कैब लूँगा, 6 घंटा लगेगा। ऐसे ही फ़्लाइट लूँगा, फिर टैक्सी लूँगा, फिर वापस मैं चंडीगढ़ अपनी लोकेशन पे आ जाऊँगा। फिर उसके बाद क्या है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन इनटू SOR क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स बराबर है बिल ऑफ क्वांटिटी के। ठीक है, तो हम एस्टिमेशन में मान सकते हैं इसमें जो ट्रिप किया आइटम्स, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी उसकी, फिर उसके बाद रेट्स होगा,
ठीक है, फिर बराबर होगी इसके अमाउंट की। तो उससे आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। तो हमें एस्टिमेशन की नीड क्यों पड़ती है? तो एस्टिमेशन गिवन एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क, हैंस इट्स feasibility can be determined whether the project could be taken up with in funds available or not। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की मनाली की, तो उस हिसाब से मैं फ़ंड्स अरेंज करूँगा। मेरा 200 यानी कि 6000 लगा, कहीं 500 कैब का लगा, या कुछ भी मनी है, तो एस्टिमेशन इज़ भाई उसके लिए फ़ंड्स मेरे पास हैं या नहीं, ये चीज़ मैं देखूँगा एस्टिमेशन करूँगा जब। तो एस्टिमेशन इज़ also required to control the expenditure during the execution of work, और estimation is also required to invite the tender and quotations। ओके, उसके बाद है कैलकुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वांटिटी जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन पैटर्न में वॉल्यूम हमें निकालना है, तो मोड ऑफ मेजरमेंट होगा लेंथ, विड्थ और हाइट। यूनिट मेजरमेंट मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। एरिया पता है आपको, लेंथ इंटू विड्थ होगा, विड्थ इंटू हाइट होगा, हाइट इंटू लेंथ होगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। एन्यूमरेटेड क्वांटिटी होती है काउंटेबल क्वांटिटी इन नंबर्स, इसको हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पीस पर पीस या ईच के अंदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रनिंग मीटर होता है, जैसे कि आपकी पाइप होती है ना, रनिंग मीटर की होगी। आप सैनिटरी या कोई भी सामान लेने जाओगे तो कोई पाइप आपको देगा और रनिंग मीटर के अंदर ही देगा आपको, मोड ऑफ मेजरमेंट मीटर के अंदर होगी, एम से लिख सकते हैं। मास हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ से निकल के वैल्यू आएगी मोड ऑफ मेजरमेंट केजी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपने कल देखी थी भाई, ये कैसे सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग का होता है। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें यह है कि साइट क्लीनिंग क्यों किया जाता है। साइट क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, आप इसे पढ़ भी सकते हो, बहुत आसान है पढ़ने में। मान लो कुछ भी, साइट क्लीनिंग इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने कहीं अपना हाउस बनाना है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी, तो वहाँ क्या होगा, पेड़ पौधे या बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो इन साइट क्लीनिंग मेजरमेंट डन इन स्क्वायर मीटर और 2 डेसिमल प्लेसेस टेक अप्रोक्स 1 मीटर एक्स्ट्रा इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि लेंथ में क्या करेंगे हम, प्लॉट की लेंथ में 1-1 मीटर छोड़ेंगे, इनटू प्लॉट की विड्थ में भी 1-1 मीटर छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको हम वहाँ रख सके। तो बराबर होगा एरिया स्क्वायर मीटर। अगर नहीं है तो हम नहीं छोड़ सकते, तो हमें अपने प्लॉट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जितना एरिया है, ठीक है। फिर है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो हमारा अगर 1.5 मीटर स्क्वायर है, उससे कम है, तो 300-300 mm चारों डायरेक्शन में छोड़ेंगे, कॉलम और फुटिंग के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल हमारा फुटिंग के अंदर। और इसी तरह से मतलब कि अगर 1.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम 750 mm चारों डायरेक्शन में छोड़ेंगे। फिर उसके बाद है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के अंदर क्या है, हम कई तरीके से कर सकते हैं, टूल से, इक्विपमेंट से, एक्सप्लोसिव से, ठीक है। तो एक्सकेवेशन का आपको नॉर्मल आइडिया ये है कि हम या तो कॉन्ट्रैक्टर से करवाएंगे या फिर जेसीबी बोलते हैं, जो मैकेनिकल मशीन बोल सकते हो। ये एक्सकेवेशन का प्रोसेस है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। भाई 1.5 मीटर स्क्वायर है तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बियॉन्ड उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बियॉन्ड उससे ज़्यादा है तो मैं इसमें लिखा हुआ है कि 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा ये कैलकुलेट करने का फुटिंग लेंथ होगी जो, उसमें 0.3 आपको बता चुका हूँ 300 mm। ऐसे ही विड्थ के अंदर 0.3 हाइट एज पर ड्राइंग, और ये वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकल जाएगा। उससे आगे जो डिस्कस करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके बाद हम क्या करते हैं। उसके बाद का हमारा जो काम होता है वो होता है सैंड फिलिंग बिफोर पीसीसी। पीसीसी का मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। तो क्यों देते हैं, मेजर जो रीज़न है इसका, अर्थक्वेक से बचे, एंटी टर्माइट प्रॉपर्टी और कोशन प्रोवाइड करना। कोशन क्यों है बिल्डिंग को, फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, वो उसे रेजिस्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी सोफे पे बैठते हो तो उस पर क्या होगा, डायरेक्ट आप बैठोगे बिना उसके पिलो के, तो वो बहुत मतलब कि कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर आप पिलो लगाते हो पीछे तो उस पर क्या होगा, आप कंफर्टेबल होगे। तो ऐसे ही कोशन
यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो हम लेते हैं वो होती है 4 से 8 इंच, यानी कि 100 mm से 200 mm। तो इसमें वही है, एक्सक्यूशन लेंथ होगी, एक्सक्यूशन विड्थ होगी, और डेप्थ होगी एज पर ड्राइंग, और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। और प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पीसीसी फॉर बेस कॉन्क्रीट, तो इट प्रोवाइड्स प्लेन सेम टू सेम पीसीसी। हम सैंड फिलिंग का मैंने बता दिया अभी, क्वेश्चन एंटी टर्माइट और अर्थक्वेक से बचाने के लिए पीसीसी क्या होगा। पीसीसी हम इसलिए करते हैं कि हार्ड स्टेटा मिले, और अगर पीसीसी नहीं करेंगे जो हमारी फुटिंग है वो जितना भी उसके अंदर कंक्रीट होगा, सोयल जो है वो सारा सोख लेगी उसको। इसी तरह से हम क्या करते हैं, 4 से 6 इंच यानी 0.1 मीटर से 0.15, ओके। ये फिर उसके बाद ये लिखा भी हुआ है इसमें कि ये एक्सक्यूशन लेंथ लेंगे, इसमें विड्थ लेंगे एक्सक्यूशन की, और डेप्थ एज पर ड्राइंग, और वॉल्यूम क्या आएगा क्यूबिक मीटर में। उसके बाद ये होता है हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग, जो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है कॉलम, और इससे पहले क्या बनाते हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो ट्रेपेजोइडल टॉप कॉलम विड्थ 0.1 इंच छोड़ते हैं, शटरिंग के लिए भी छोड़ा जाता है, और हमारा क्या है जो भी हमारा कंक्रीट तैयार हुआ है वो अच्छी तरह से यहाँ फिक्स हो जाए, ताकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना 0.1 तो क्या होगा, अच्छी तरह से कंक्रीट उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स रह जाएंगे अगर हम ऐसे नहीं छोड़ते तो कॉलम की विड्थ। तो ये सारा गिवन है, इसमें लिखा हुआ है, सब देख सकते हो आप। विड्थ कॉलम की विड्थ है, फुटिंग है, यहाँ ट्रेपेजोइडल कॉलम में 0.1 छोड़ रखे हैं हमने। तो हमारे ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनेगी। तो ये आपने देख ही चुके हो, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फिर ये क्या है 2 सेक्शन में कट जाता है, देखो आप ये क्या बनेगा, थोड़ा लाइन स्ट्रेट ऐसे, ये क्या होगा रेक्टेंगल, क्या होगा ये रेक्टेंगल, और ये क्या होगा ट्रेपेजोइडल। तो ये पार्ट 1 अलग सॉल्व करेंगे, और ये पार्ट 2 अलग सॉल्व करेंगे। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, सेक्शन भी दे रखा है, ये हाइट है। उससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो वॉल्यूम निकालने का ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला होता है। इन दिस फुटिंग द कॉन्क्रीट वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड इन 2 स्टेप्स। पहला आपको रेक्टेंगल मैंने बताया है, उसका तो आपको सिंपल एरिया पता होगा, सबको पता है LBH। सेकेंडली कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ट्रेपेजोइडल पार्ट, फॉर्मूला है D/3, यह है इंटू का साइन A1 + A2 + √A1 × A2। D क्या है डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट, A1 क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, और A2 क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल टॉप पार्ट। ये आपको दिया हुआ है पीछे, आप देख सकते हो कौन कौन सा क्या क्या एरिया है, ठीक है। ये दिया हुआ देख सकते हो, ए कौन सा इसमें, ठीक है। अलग अलग एरिया हो गए, ट्रेपेजोइडल का हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का हो जाएगा, ये एरिया टॉप पार्ट, टॉप का जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शटरिंग, फुटिंग की शटरिंग करेंगे। द फॉर्म वर्क शैल बी पेड फॉर सेपरेटली, मेजरमेंट शैल बी टेकन एरिया ऑफ शटरिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कंक्रीट सरफेस, एंड द मेजरमेंट शैल बी टेकिंग सेपरेटली। यानी कि जो हम फुटिंग की शटरिंग एक तरह से क्या कंक्रीट फिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये मतलब कि वुड्स के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं, और थर्माकोल की शीट भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं जगह पे। तो इसीलिए इसकी जो मेज़रमेंट है हम क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि हम शटरिंग लगाएंगे ना। तो एक तो शटरिंग लगाएंगे तो हमें उसकी एक तो लेंथ दिखाई देगी और एक हाइट दिखाई देगी उसकी, यानी कि विड्थ की डायरेक्शन में नहीं लगती फुटिंग किसी भी तरह की। फिर एक पेडेस्टल कॉलम, जो कॉलम है उसके लिए शटरिंग लगेगी। तो इन पेडेस्टल कॉलम आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल कॉलम इज़ फ्रॉम फुटिंग टू नॉर्मल ग्राउंड लेवल तक लेके जाते हैं, हाइट जो होती है उसकी। वैसे हम कॉलम की डायमेंशन हम लेते हैं 250 × 400, ठीक। और हाइट डायमेंशन ऑफ पेडेस्टल कॉलम इज गिवन इन ड्राइंग। हाइट इज कैलकुलेटेड एज टोटल एक्सक्यूट, हमने हाइट किया है पता है आपको 1500 mm या 1.5 मीटर। सैंड फिलिंग की हाइट माइनस कर देंगे 100 mm, पीसीसी की 150 mm, और फुटिंग हाइट, तो उससे हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकल जाएगा। पेडेस्टल कॉलम की शटरिंग लगेगी, ठीक। तो पेडेस्टल कॉलम शटरिंग इज कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज टू बी पावर्ड, सो कैन बी सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू हाइट ऑफ पेडेस्टल कॉलम।
तो हाइट इज़ कैलकुलेटेड एज टोटल एक्सक्यूटेड हाइट माइनस सैंड फिलिंग हाइट माइनस पीसीसी और फुटिंग हाइट, तो हमारा एरिया स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। हमेशा पेडस्टल कॉलम की शटरिंग क्या आएगी, मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में। थैंक यू।